ओके, आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो अब मैं उसी पुराने वीडियो के आगे का बता रहा हूं, जिसमें कि हम लोगों ने ओ लेवल के बूटिंग सीक्वेंस चला रहे थे। देखिए, इसके आगे का पोर्शन ये है कि जिसमें हम लोगों का लास्ट ऑफ वीडियो में मैंने आपको सेफ मोड और नेटवर्किंग और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताया था। अब हमारे पास है एनेबल बूट लॉगिंग। अगर आप लोग इस पर एंटर करते हैं एनेबल बूट लॉगिंग पे, तो आप लोगों के सामने कंप्यूटर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन एक लॉग बना देगा। लॉग एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कौन कौन से ड्राइवर्स लोड हुए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उस लॉग फाइल को आप लोग ढूंढकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से ड्राइवर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। कुल मिला के कंप्यूटर ऑन हो जाता है नॉर्मल की तरीके से, और आपको एक लॉग फाइल मिल जाती है जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन कौन से ड्राइवर्स कंप्यूटर में अपलोडेड है। तो ये भी एक हमारे पास अगला ऑप्शन है, एनेबल बूट लॉगिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ये देखिए, इसने पूरी दिखाई है। ये फाइल का एक्सटेंशन नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल इस नाम से मिलती है, ntbtlog.txt। अब इसमें देखिए इन्होंने सारे बता दिए हैं कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम ऑडियो और जो जो ड्राइवर्स मिले हैं, म्यूजिक का, HTTP का, वो सारे ड्राइवर्स, सीरियल पोर्ट मिल गया, पैरेलल पोर्ट मिल गया, वो सारे ड्राइवर्स की फाइल्स उसने अपलोड की है। तो इससे हमें काफी कुछ आसानी हो जाती है। अगर विंडो फेल हो रही है स्टार्ट होने पे, तो आप लोग लॉग बुक में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ड्राइवर सक्सेसफुली लोड है और कौन से अनसक्सेसफुली लोड है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में HD कार्ड लगा हुआ है और HD कार्ड इंस्टॉल नहीं है, तो कभी कभार ये दिक्कतें आती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस बूट ऑप्शंस में आता है जिसका नाम है एनेबल लो रिजोल्यूशन वीडियोस। अगर आपने इसको एंटर कर दिया तो आप लोगों का कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, लेकिन 640 बाई 480 पिक्सल रिजोल्यूशन के हिसाब से। ये आपका काफी पिक्सल खराब होगा और आपको काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभार एक दिक्कत फील की गई है, बहुत सारे कस्टमर्स ये कहते हैं कि हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडोज 2-3 बार लिख कर आता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है और फिर वही प्रोसेस लगातार होता रहता है। ये अक्सर तब होता है जब आपका डिस्प्ले ड्राइवर्स खराब हो गया हो। तो आप अपने कंप्यूटर को लो रिजोल्यूशन में ऑन करके चेक कर लीजिए, ये कंप्यूटर को ऑन कर देगा ताकि आप अपना आगे बढ़ सकें। और देखिए, आप लोग अपना रिजोल्यूशन सेटिंग्स यहां से चेंज भी कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। आप लोग खाली जगह डेस्कटॉप में राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाइए, स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जाइए। स्क्रीन रिजोल्यूशन आपके सामने खुल गया। अब मेरे पास 2 मॉनिटर्स लगे हैं, ये वाला मॉनिटर्स मेरा प्राइमरी मॉनिटर्स है और इसका ये रिजोल्यूशन है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा, जैसे ड्रैग कर दूंगा, तो ये बहुत हाई रिजोल्यूशन यानी कि 1366 क्रॉस 786 में चला जाएगा। और अगर मैं इसे कर दूं तो ये आप लोगों का 800 बाई 600, और अभी आप देख रहे हैं जो अभी मैंने दिखाया था वो इससे भी कम है। तो आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन खराब हो जाएंगे, स्क्रीन काफी बड़ी बड़ी सी दिखाई देगी। आप लोग अगर कंप्यूटर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ग्राफिक्स की, तो आप राइट क्लिक करके रिजोल्यूशन से सही भी कर सकते हैं। कभी कभार कंप्यूटर्स में लिखा रहता है कि हमारे कंप्यूटर्स में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा पड़ा होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप लोग इतने रिजोल्यूशन पे, खासकर गेम्स वगैरह, इतने रिजोल्यूशन पे चलाएं। तो ये सारी सेटिंग्स हम लोग वहां से भी कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमारे पास लो रिजोल्यूशन में ऑन करने का। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दिया गया है कि आप लोगों का लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इस पर एंटर करके कंप्यूटर ऑन कर दिया, तो जो कंप्यूटर को सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, जो कि लास्ट टाइम आपने सेट किया था विंडोज में, कंप्यूटर उसी पर बूट कर जाएगा। तो लास्ट नोन कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आपका विंडोज अपने सारे ड्राइवर, सारा रजिस्ट्री डेटा, सब कुछ जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव है, जिसमें कंप्यूटर सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ था, वो वाला पूरा का पूरा सिस्टम ऑन कर लेगा। वो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्री से चेक कर लेगा कि लास्ट टाइम आपका कंप्यूटर जब ऑन हुआ था, रजिस्ट्री देखिए ये रही, ये रजिस्ट्री एडिटर है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जाकर वो चेक कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा कि कौन कौन से ड्राइवर्स लास्ट टाइम जो सबसे बेस्ट तरीके से ऑन हुए थे, जिसमें आपका कंप्यूटर बखूबी चला था, तो उसी के हिसाब से आपका ये शुरू हो जाएगा। तो ये आपको मैंने काफी सारी चीजें बता दी। एक और देख लीजिए, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड ऑप्शन रिप्लेस द डायरेक्टरी सर्विसेज। ये डायरेक्टरी सर्विसेज आपके कंप्यूटर्स में अलग से इंस्टॉल होती है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स में ड्राइवर्स और उसके रिस्टोर वर्जन पड़े होते हैं। तो कंप्यूटर में अगर आपने इस पे ऑन एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर वो डायरेक्टरीज में पड़े हुए ड्राइवर्स के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। एक ऑप्शन और दिया रहता है, और वो दिया रहता है आप लोगों का डीबगिंग करने का। एक वर्ड आता है डीबगिंग। डीबगिंग मोड का मतलब होता है बगिंग को सही करना। बग मतलब खराबी, एरर्स।
तो अगर कोई एरर है कंप्यूटर में तो डीबगिंग मोड आपको मिलेगा, जिससे आप उस एरर को रिकवर या सही कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दिया गया है डीबगिंग मोड ऑप्शन इज एन एडवांस डायग्नोस्टिक मोड है, एक डायग्नोस्टिक टूल है वे डेटा अबाउट द विंडो कैन बी सेंट थ्रू द डीबगर। ओके, आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप लोगों का ये जो एडवांस बूट ऑप्शन जो था वो विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी और विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के साथ ही मिला है। यानी कि आप कंप्यूटर को ऑन करते ही F8 दबाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे अपने कंप्यूटर में, और साथ ही साथ ये सारी चीजें आप लोगों को यूज करने में काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। और एक चीज और आपको बता दें, इसमें दिया गया है साफ साफ जो पुराने वर्जन थे जैसे विंडो 98, विंडो 95, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो एडवांस बूट ऑप्शन मेनूज है उसको अलग से डाला था और उसको कहा गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप मेनूज, और वो काफी कुछ वैसे ही काम करता था, लेकिन पहले से इंस्टॉल नहीं था, वो उसमें प्री डिफाइन नहीं था। तो अगर आपके पास बहुत पुराना वर्जन है तो उसमें आपको F8 पे ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये पहला लेसन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट करने वाले हैं और उसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा सेकंड चैप्टर में बायोस के बारे में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो मदरबोर्ड में होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने अभी ये सारी स्क्रीन सेट की जिसमें आपको बायोस एक रॉम चिप के अंतर्गत ये बूट सीक्वेंस और ये सारी चीजें बताई। तो हम लोग उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।